ऑल इंडिया सूफी उलमाए कौंसिल सदर हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने शामिरपेट का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दीगर मर्द हजरात और खवातीन भी मौजूद रहे और बाद मीडिया से बात करते हुए सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ऊपर अपनी नाराजगी का इजहार किया। आज हम तमाम मर्द और खवातीन या कसीर तादाद में यहाँ पर आए और सारा दिन इंतज़ार करने के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड जो उसकी मियाद जो है ना 23 तारीख को ख़त्म होने वाली है और इस वक्त इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुताबिक ये काम करने के बजाय ये ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करके गया है। ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, इसका वो बन गया बोलो, ये अबुल मुनाफिक जिसको कहा जाता है, ये कहता कुछ और है करता कुछ और है। और ये इसके दौर में वक्फ इमलाक की जितनी तबाही हुई है किसी दौर में नहीं हुई। ये वक्फ बोर्ड की कारस्तानी है और ये वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये मस्जिद जो है ना शहीद की गई है। और अभी भी यहाँ पर भी ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन कोई यहाँ पर ठोस इक़दाम का जो है ना वादा नहीं किया है, बल्कि जो लोग आए हैं उनके ऊपर ये उंगलियां उठा रहा है। तो लिहाजा अवाम को ये समझ लेना चाहिए कि ये चेयरमैन कुछ करने वाला नहीं है और ये आगे के लिए भी इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। और ख़वातीन के साथ जो बदसलूकी किया है, इनसे कहा है कि 100 रुपये देकर तुमको लाया गया है। ये कितना जो है ना गिरीवी ज़हनियत का है ये चेयरमैन, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में जो शामिरपेट में याखुतपुरम में जो मस्जिद की शहादत हुई, पहले रात में उनका चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आया कि हाईवे रोड डिपार्टमेंट वाले शहीद करे बोल के पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करे। जिसके बाद यहाँ पर सुबह फजर के बाद से हम लोग आकर जब देखे तो यहाँ पे हाईवे रोड दूर दूर तक नहीं है। सलीम साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करे, मगर ये आज हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में 7वीं मस्जिद की शहादत है पिछले 7 सालों में इंडिया के बीजेपी के 18 स्टेट में 6 मस्जिदों की शहादत हुई और एक तेलंगाना के स्टेट में 7 मस्जिदों की शहादत हुई। ये केसीआर साहब सेकुलरिज्म का दावा करने वालों को शर्म आना चाहिए। केसीआर साहब का आज से 3 साल पहले अक्टूबर 2019 में जब उनके घर का कुत्ता मरा तो वो कुत्ते की तबीयत ख़राब होने के बाद जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके बाद जब वहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही से कुत्ता मरने के बाद वो हॉस्पिटल के पूरे डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया केसीआर साहब की तरफ से, ताकि किसी दूसरे कुत्ते के ऊपर एक्शन ना हो। मगर एक मस्जिदों का सिलसिला जारी है, जो मस्जिदों की शहादत कर रहा उनके ऊपर कोई केसीआर साहब की तरफ से एक्शन नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये ख़ुद भी ये चाह रहे हैं कि ये 7 मस्जिदों के बाद ये 70 तक का ये काफ़िला जाना इनका भी शायद ये मकसद होगा। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि अब ये हुकूमत से कोई उम्मीद मत रखिए। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हर मस्जिदों की हिफाजत कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, उसी के बाद ये मस्जिदें बचने के चांसेस है। अदरवाइज़ ये हुकूमत जो है सो मस्जिदों की शहादत का सिलसिला बीजेपी से 100 गुना ज़्यादा कर चुकी। और जो यहाँ ये इसमें जो ज़िम्मेदार है, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो हम बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी की जानिब से सारे मुसलमान जमीन भी की 2011 से कर रहे हैं क्या? 2011 से कर रहे हैं क्या? अब ये 4 दिन का बाहर है, आगे बता लेके चले आते। एक एक जने बोलो। ये 4 दिन का बाहर है, बेसमेंट उठा के चले आते। कब बनती मस्जिद, कब मदरसा बनता, क्या है किसी को नहीं मालूम है। आते ऐसे मस्जिद बहुत शहीद हो रहे बोल रहे, निकल के चले आते और कहते हम 100 रुपए को ऐसे वाले दिख रहे इनको। आप बोल सकते हैं ना स्कूल मैं टीआरएस का फाउंडर हूँ। बात कर सकते हैं ना आप। मैं टीआरएस फाउंडर हूँ। एक सेकंड आज चेयरमैन साहब से गलत बात करें सलीम साहब, गलत बात है, बहुत गलत बात करें सलीम साहब। गलत बात है। ईमानी जज्बा है, मुसलमान है, हमारे
चेयरमैन साहब का दोगलापन क्या नजर आ रहा है। महसूस होता है कि चेयरमैन खुद इसमें मुलविस है, क्योंकि लाखों की करोड़ों की जायदाद है। 9 हेक्टेयर 20 गुंठे कोई मामूली चीज नहीं है। और चेयरमैन साहब आके कोई जवाब नहीं देते, एक आम आदमी की तरह ये बोलते हैं कि लैंड ग्रैबर्स चोरी कर लिए। अरे भाई, लैंड ग्रैबर्स अगर हड़प रहे हैं तो आप किस वजह से उस कुर्सी पे बैठे हुए? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपने सारे वक्फ लैंड की तहफ्फुज़ करता है। और इसके अभी तक विनोदा रेड्डी जो लेडी ये जमीन का सौदा करी है और वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। यहाँ की पुलिस, यहाँ का MRO और यहाँ का चेयरमैन मुलविस है और इससे हम खामोश नहीं बैठेंगे, इसका जवाब मांग के रहेंगे। अगर विनोदा रेड्डी यहाँ आती है तो ये सारी की सारी लेडीज उसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, ये याद रखना। और उनको जवाब देने नहीं आया, करके आके यहाँ बैठे वहाँ पे सलीम साहब को जवाब देने नहीं आया, हमारी जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बोले इन लोगों को बोल ले क्या, तो क्या हम 100 रुपए में आए, बिकाऊ लोग दिख रहे हैं क्या इनको?